Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to continue multiple choice related questions जो second year chemistry inorganic दोनों के combine है और last time we have done till 30th multiple choice question. Today we are going to starting from 31st. तो starting number question number 31st that is multiple choice 1 31st 31 यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लाइकोजन ऐसा डैश मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स ग्लाइकोजन ऐसा पॉलीसेक्राइड्स ठीक है। तो ये आप लोगों को एग्जांपल्स पता होगी मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं ऐसे तमाम कार्बोहाइड्रेट जो अपनी हाइड्रोलाइसिस पर मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करें वो कहलाते हैं पॉलीसेक्राइड्स और इसकी ग्लाइकोजन एग्जांपल। नेक्स्ट 32 सिट्रस फ्रूट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डैश तमाम सिट्रस फ्रूट में लाइक माल्टा हो गया लेमन हो गया इन तमाम में क्या पाया जाता है विटामिन सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज 32 ऑप्शन सी का सी करेक्ट है ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन है सी। अब इसके बाद अगर हम देखें इसमें लिखा हुआ है 33 इन एसीटोन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर डैश। पहले एसीटोन बनाते हैं देखें एसीटोन क्या होगा पहले कार्बोनाइल ग्रुप COO इसके बाद दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड फिर मिथाइल का एक कार्बन लेफ्ट साइड पे एक कार्बन राइट साइड पर दोनों की बनाएंगे 4 वैलेंसी ठीक है 1 2 3 और सब पे क्या अटैच होंगे हाइड्रोजन सब पे क्या अटैच होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारे पास एसीटोन का स्ट्रक्चर। तो किसका स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास ये बन गया एसीटोन का स्ट्रक्चर CH3COCH3। अब हमें यहाँ देखना है इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने ठीक है। हल्की मिस्टेक हो गई जरा रब कर दें इसको। चलो दोबारा पेंसिल लेते हैं 10H। अब इसमें सिग्मा पाई क्या होगा जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो सारे के सारे सिग्मा और डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाई। अब जरा और से देखिएगा एक सिग्मा हो गया ये दूसरा सिग्मा 2 ये 3 इसी तरह 3 सिग्मा यहाँ पर आ गया 1 2 3 कितने हो गए 6 एक सिग्मा यहाँ पर आ गया एक सिग्मा यहाँ पर आ गया और एक सिग्मा यहाँ पर आ गया। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा है और एक पाई। तो एसीटोन में हमसे पूछा गया है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं पाई बॉन्ड कितने हैं। जब भी हमसे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया देयर आर टोटल 9 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। टोटल यहाँ पर 9 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है हमारे पास पाई कोवेलेंट ठीक है। तो उम्मीद है कि ये मल्टीपल चॉइस आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 34 ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू डैश। देखिए ऑक्टेन नंबर किससे रिलेट कर रहा होता है पेट्रोल से और पेट्रोल को हम क्या कहते हैं गैसोलीन। पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड हेप्टेन। तो ऑक्टेन नंबर हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जिस फ्यूल का जिस आपके पास पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर हाई होगा वो हाई क्वालिटी फ्यूल ठीक है और जिसका ऑक्टेन नंबर लो होगा वो लो क्वालिटी फ्यूल। तो यहाँ पर ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू डैश किससे रिलेट कर रहा होता है गैसोलीन से। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट द रिएजेंट कन्वर्ट्स एसिडिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड। अब ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद होना चाहिए कि एसिडिक एसिड के साथ कौन सा कंपोनेंट है जो हमें एसिटाइल क्लोराइड बनाता है ठीक है। तो एसिडिक एसिड लिखने का तरीका पता होना चाहिए CH3COOH CH3COOH ये हमारे पास क्या एसिडिक एसिड। हम मिश्रण लिखते हैं यहाँ पर। तो
टैक्स कर देते हैं, देखें CH3 CH3COOH, अगर ये रिएक्ट करिए किसके साथ, SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो एक तो बनेगा HCl, एक बनेगा CO2, एक बनेगा CH3COCl, यानी एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। तो NaCl के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाएं, HCl के साथ करवाएं, या बी ऑप्शन HCl और जिंक क्लोराइड, तो कभी भी एसिटाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन नहीं होगी। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl, ये होता है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड जब भी बनेगा जब हमारे पास यहाँ पर COCl ग्रुप पाया जाएगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा SOCl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो ऑप्शन मल्टीपल चॉइस 35 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, SOCl2, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 36 के हमारे पास 36 है, सोडियम बर्न्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स डैश। देखें सोडियम को अगर हम बर्न करवाएं ऑक्सीजन के साथ, सोडियम दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी याद रखिएगा एक्सेस में हो, ज्यादा क्वांटिटी हो, अगर फिर बता रहा हूं मैं, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो, ऑक्सीजन एक्सेस में हो, तो हमेशा क्या बनेगा, पर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी नॉर्मल होगी या कम होगी तो क्या बनेगा हमारे पास, नॉर्मल ऑक्साइड। तो सोडियम बर्न्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स पर ऑक्साइड। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 36 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है 37, it is not a member of vitamin C complex, folic acid, राइबोफ्लाविन और नियासिन, ये तीनों विटामिन सी, अच्छा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा ये, इसके कंपोनेंट है, मेंबर्स है, जबकि रेटिनॉल इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। रेटिनॉल इज नॉट द मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, रॉयल वाटर आबे शाही is a mixture in the ratio of 1:3 by volume of dash। अब ये हमें याद है कि नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर होता है, ये भी याद होना चाहिए। 1:3 का रेशियो किसके दरमियान होता है, 1:3 रेशियो होगा, तो हम कहेंगे ये कि ये रेशियो जो है वो नाइट्रिक एसिड और HCl का है। लेकिन अगर पहले HCl आ जाए, पहले अगर क्या आ जाए HCl, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आ जाए हमारे पास HNO3, तो इसका रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो होगा 3:1, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड पहले आ गया और HCl बाद में तो होगा 1:3। तो रेशियो खास याद रखना है, रॉयल वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड और HCl। नाइट्रिक एसिड 1 टाइम्स होता है 1 पार्ट बाय वॉल्यूम, जबकि HCl कितना होता है 3 टाइम्स 3 पार्ट बाय वॉल्यूम। तो रॉयल वाटर इज अ मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड HCl। अब मूव करते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस की तरफ, दैट इज 39 is the temperature at which two allotropic forms of an element exist in equilibrium state is dash। वो टेम्परेचर जिस पर दो एलोट्रोपिक फॉर्म किसी भी एलिमेंट की इक्विलिब्रियम में पाए जाएं, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं होता, अनस्टेबल टेम्परेचर नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि कौन सा टेम्परेचर होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर एलिमेंट की एलोट्रोपिक फॉर्म इक्विलिब्रियम स्टेट में पाए जाए तो वो टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट 40
पोटेस मीथेन की थर्मल डिकम्पोजिशन करवाई जा रही है, हाइड्रोजन मिलेगा 700 डिग्री सेल्सियस पर। और याद करने वाली बात है, अगर हमने यहाँ पर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ी है, हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की है, तो पता होना चाहिए कि कार्बन ब्लैक ऐसा बाय प्रोडक्ट हासिल होता है जिसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टायर इंडस्ट्री में ऐसा फिलर। तो टायर इंडस्ट्री में ऐसा फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कार्बन ब्लैक को। तो इन दिस केमिकल रिएक्शन CH4 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं और थर्मल डिकम्पोज हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन गैस और प्लस ए। यहां पर रिएक्शन में ए क्या चीज है, ए इज कार्बन ब्लैक, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट 41, दिस इज नॉट नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर। यूरिया नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर है, अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। ट्रिपल फॉस्फेट ये कौन सा फर्टिलाइजर है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। और कैसे बनता है ये, अगर फॉस्फोराइड रॉक को H3PO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, अगर फॉस्फोराइड रॉक का रिएक्शन H3PO4 के साथ करवा दिया जाए तो इसको कहते हैं ट्रिपल फॉस्फेट। ये नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 42 पे आ जाए, having half filled valence shell hydrogen resembles with, यकीनन इसका राइट ऑप्शन है 4A। तो अगर हम बात करें किस चीज की, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से 3 ग्रुप से बिलोंग कर रहा होता है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 7 है और ग्रुप 4 है। लेकिन हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज अगर मैच करती है वो ग्रुप 4 से करती हैं। और आखिरी बात, अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कंसीडर करें हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड के रिस्पेक्ट से हाइड्रोजन ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ मुशाबियत रखता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज पी, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस में मूव करते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग। अच्छा, इप्सम होता है MgSO4.7H2, लाइमस्टोन होता है CaCO3, डोलोमाइट कहते हैं लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को, जबकि जिप्सम क्या होता है CaSO4.2H2O। आई रिपीटेड, CaSO4.2H2O ये होता है जिप्सम। अगर जिप्सम को हीट करेंगे तो हीट करने में क्या होगा, हमारे पास जिप्सम से हासिल होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, तो सिंपल इसका आंसर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। करेक्ट ऑप्शन इज सी, से इज जिप्सम। 44, the commercial name of phenol formaldehyde polymer is dash। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो पॉलीमर होता है ये हम लोगों ने कंडेंस पॉलीमराइजेशन में पढ़ा है। और इससे क्या बनता है, हार्ड प्लास्टिक, जिसको हम कहते हैं बैकलाइट। तो जो कमर्शियल नेम होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का, इसको हम कहते हैं बैकलाइट। Bakelite is the commercial name of phenol formaldehyde polymer। आप लोगों से भी सवाल पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि जो पॉलीथीन है या पॉलीथाइन है, पॉलीइथाइन का कमर्शियल नेम क्या होगा। जो पॉलीथाइन पॉलीमर है, पॉलीथाइन पॉलीमर
द कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीथाइल पॉलीमर इज डैश। ठीक है, आप लोग जरा मुझे बताएंगे कि भाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कमर्शियल नेम ऑफ polyethylene or polyethylene polymer is called dash, is called plastic bag or plastic। ठीक है, is called plastic bag or plastic। कितना राइट आंसर। नेक्स्ट, the first step is similar in these mechanism, E1 and E2, SN1 and E2, E1 and SN2, SN1 and E1। SN1 क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 is unimolecular nucleophilic substitution reaction। E1 is unimolecular nucleophilic elimination reaction। इन दोनों के स्टेप नंबर 1 सेम होता है, जिसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसको डालते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और ये आयनाइज होगा अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और बनाएगा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन विद लीविंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर इन दिस मैकेनिज्म। S1 और E1 रिएक्शन के जो मैकेनिज्म है उनका स्टेप नंबर 1 क्या होता है? दोनों का सेम। आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, अनदर नेम फॉर wood spirit is dash। Another name of wood spirit is known as methyl alcohol, जिसको हम कहते हैं methylated spirit। Methyl alcohol, methylated spirit is the another name of wood spirit। ठीक है, then इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, cod liver oil is a source of vitamin dash A B C K। तो जो कॉड लीवर ऑयल होता है इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स है कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम मल्टीपल चॉइस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेट कर रहा है 48। द एसिड इज यूज्ड फॉर ईचिंग ऑफ ग्लास। गिलास पर नक्शो निगार बनाने के लिए, गिलास पर डिजाइनिंग के लिए या ईचिंग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर ईचिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, और ईचिंग ऑफ ग्लास का मतलब इसकी सरफेस क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लास पे डिजाइनिंग करना आसान हो जाता है। देन इथाइल एसीटेट इज प्रेजेंट इन डैश। इथाइल एसीटेट ईस्टर है, इसका फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होता है ये, और ये पाया जाता है अनानास में, पाइनएप्पल्स में। ठीक है, इथाइल एसिटेट इज प्रेजेंट इन डैश पाइनएप्पल। तो जिस तरीके से कोई फ्लेवर वगैरह बनाना होता है तो वो जो टेट्रापैक जूसेस होते हैं या इस तरह की टेट्रापैक चीजें होती हैं, इसमें ओरिजिनल जेन्युइन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक चीजें नहीं डाली जा रही होती, बल्कि फ्लेवर्स डाले आ रहे होते हैं। जस्ट लाइक कहीं पर पाइनएप्पल का फ्लेवर हमें प्रोड्यूस करना है तो वहां पर एडिशन कर दी जाती है पाइनएप्पल की जगह पर इथाइल एसीटेट की, दैट इज ईस्टर। तो ईस्टर इथाइल एसीटेट कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पाया जाता है? पाइनएप्पल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस इज क्वेश्चन नंबर 50। दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर एंड एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल और ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के दो मेथड होते हैं। नंबर 1, by addition of catalyst या by addition of anti-knocking agent tetraethyl lead C2H5 for ISPB, या फिर reforming conversion of straight chain hydrocarbon into branch chain hydrocarbon। तो straight chain of hydrocarbon into branch chain of hydrocarbon ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, tetraethyl lead। This is used to increase the octane number and efficiency of petrol। efficiency of petrol और octane number को बढ़ाने के लिए हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं C2H5 for ISPB, tetraethyl lead।
ठीक है। 51 हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A आर डैश। तो 4A के जो हाइड्राइड्स होते हैं, 4A का कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन और सिलिकॉन, ये सारे के सारे हाइड्राइड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल, ठीक है, सारे के सारे हाइड्राइड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल। नेक्स्ट, रूबी इज एन ऑक्साइड ऑफ डैश। रूबी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है, रूबी ये नाम है, कॉमन नेम है, इसका ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है इसको कहते हैं रूबी। इसके बाद अब नेक्स्ट है हाइड्राइड, खत्म हो गया, रूबी हो गया, अब आगे मूव करते हैं हम लोग भाई। 53 इज H2S इज डैश। H2S देखिए होता क्या है, H2S में जब H2S का कोई रिएक्शन करवाते हैं तो H2S ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनाएगा, समझे, एक तरीके से हाइड्रोजन अलग और सल्फर एटॉमिक फॉर्म में अलग, सल्फर एटॉमिक फॉर्म में अलग, हाइड्रोजन अलग। पहली बात, इसने हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दी, हाइड्रोजन गैस दे दी, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। इट मींस दैट ये चीज क्या है, इसने हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, इसने अपनी की ऑक्सीडेशन, अपनी क्या की इसने, अपनी की इसने ऑक्सीडेशन। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर था -2, यहाँ पे आगे कितना हो गया, 0। -2 से 0 का सफर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दें, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई और वो क्या चीज क्या हुई, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, H2S इटसेल्फ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट, सोडियम एमेल्गम इज अ अलॉय ऑफ डैश। इसमें एक बात याद रखें, अगर कोई भी मेटल मरकरी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, ठीक है, ये वाला है मेरा, ठीक है, मेटल के साथ अगर मरकरी पार्टिसिपेट कर ले, मरकरी को इस्तेमाल कर रहे हैं कैथोड, इसको कहेंगे मेटालिक एमेल्गम। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे मेटालिक एमेल्गम। When any metal reacts with mercury, react करने का मतलब कि ऐसा कैथोड इस्तेमाल किया गया, डिपोजिशन हो गई मेटल की, इसको कहेंगे मेटालिक एमेल्गम। अगर सोडियम होगा तो इसको कहेंगे सोडियम एमेल्गम। सोडियम एमेल्गम असल में क्या होता है, एक एलॉय होता है किस चीज का, सोडियम और मरकरी का। तो सोडियम एमेल्गम इज एन एलॉय ऑफ सोडियम एंड मरकरी। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, Na and Hg। Then question number 55 is elements of group 1b are called Coinage metal, सिक्के बनाने वाली धातें। ग्रुप 1b के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इनको हम क्या कहते हैं, क्वाइनेज मेटल, सिक्के बनाने वाली धातें। 56 rhombic sulfur and monoclinic sulfur are in equilibrium at this temperature। rhombic और monoclinic जिनको हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा सल्फर, दोनों सल्फर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और जिस टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं ये टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, और वो कितना है, 95.5 डिग्री सेल्सियस। 95.5 degree Celsius is the transition temperature in which both allotropic form of sulfur, that is alpha and beta, or rhombic and monoclinic coexist in equilibrium is called transition temperature। और कितना होता है, 95.5 degree Celsius। Next, stainless steel is an alloy of dash। जो स्टेनलेस स्टील होती है वो किन किन चीजों की अलॉय है, वो है आयरन, क्रोमियम एंड निकल। इसमें बेसर मेटल कौन होता है, आयरन, Fe, बेसर मेटल आयरन है। और स्टेनलेस स्टील के अलॉय के अंदर आयरन, क्रोमियम और निकल पाए जाते हैं। क्लियर।
Now here we have complete maximum number of multiple choice question जो relate कर रहे हैं second year chemistry से. If you have any query regarding understanding multiple choice question related with second year chemistry, so you can ask. नहीं तो अपना ख्याल रखें. Till then, Allah Hafiz.